realize a 4 output 2-bit demultiplexer using decoder. So in the last class I have discussed about how we can use decoder as demultiplexer. Decoder में input होते हैं, n number of inputs होते हैं. We have n number of inputs in decoder and we have n number of select lines in demultiplexer. So what we can do, we can use n number of inputs, decoder inputs, as n select line of demultiplexer, and we have one enable input in the decoder IC. This we have discussed in detail in the last class. One enable input in the decoder IC which can be used as data input for the demultiplexer. Okay, so यहाँ पे important next एक तो है 4 आउटपुट बनाना है. तो 4 आउटपुट है मींस डीमक्स में कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी? नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस इन डीमल्टीप्लेक्सर. वेरी गुड. 4 आउटपुट है बेटा. How many select lines? What is the relation between number of select lines? मैम 2 होंगे. So that in demultiplexer we have n number of select lines and 2 raised to the power n number of output lines. तो n मेरा 2 होगा तभी तो ये 4 होगा. यस मैम, यस मैम, सॉरी मैम. सेलेक्ट लाइंस कोई बात नहीं, सेलेक्ट लाइन मेरे पास 2 होंगी और 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होगी जो क्वेश्चन में गिवन है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि one important number is given. This is 2-bit. 2-bit demux means जो हम realize करने वाले हैं उसमें कितने decoders होने चाहिए? For example, in the last classes we have discussed about multi-bit multiplexer also. तो multi-bit multiplexer क्या होता था? 2-bit multiplexer क्या होता था? जिसके अंदर 2 ICs होती थी मल्टीप्लेक्सर की. 2 मक्स होते थे. इन द सिमिलर वे यहाँ पे कितने डीमक्स होंगे पैकेज में? 2 होंगे. 2. हाँ, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दे. तो हमने बेसिक चीजें फाइंड आउट कर ली कि नंबर ऑफ डीमक्स कितने आने हैं, वो यहाँ से बिट से पता चल जाता है. 2 आएंगे. नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी आनी है वो यहाँ से पता चल गया आउटपुट से 2. नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ठीक है. और इनपुट लाइन तो होती है, तो जब 2 मल्टीप्लेक्सर लेंगे तो एक इनपुट लाइन एक डीमक्स है, एक इनपुट लाइन एक डीमक्स की होगी, दूसरी इनपुट लाइन दूसरे डीमक्स की होगी. तो ये साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ करना. तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये लिया डीमल्टीप्लेक्सर, और डीमक्स क्या होता है? डीमक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? ये वाला डीमक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1x4, 1 इनपुट 4 आउटपुट. तो एक 1x4 मैंने ये एज्यूम किया और सिमिलर वे में एक 1x4 और होगा. तो यहाँ पे मेरे पास कितनी सेलेक्ट लाइंस होने वाली है? मैंने एज्यूम कर लिया दीज आर माय सेलेक्ट लाइंस, 2 सेलेक्ट लाइंस. और ये मेरे पास मुझे यूज करना है एज अ इनपुट. अब अगर डिकोडर की बात की जाए, क्योंकि हम यूजिंग डिकोडर बना रहे हैं, तो डिकोडर में सिलेक्ट लाइंस नहीं होती. डिकोडर में क्या होते हैं? n इनपुट लाइंस होती हैं. इनपुट, हाँ, n इनपुट्स होते हैं, 2 raised to the power n आउटपुट्स होंगे एंड 1 इनेबल सिग्नल होगा. तो 2 raised to the power n आउटपुट का मतलब हो गया यहाँ पे मेरे पास 4 आउटपुट लाइंस हो गई. तो ये मेरा जो डायग्राम बना ये किसके लिए बना? अभी डिकोडर बनाया मैंने. डिकोडर से जब डीमल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो क्या करेंगे कि जो ये n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं इनको मैं क्या मान लूं? एज सेलेक्ट लाइन मान लूं. और जो ये मेरी लाइन है इनेबल लाइन, इसको क्या मान लूं? एज डेटा इनपुट लाइन मान लूं. ठीक है. इन द सिमिलर वे हमारे पास एक और डीमक्स बनाना है मुझको, सेम साइज का 1x4, क्योंकि 2 बिट है, ये 2 बिट लिखा है ना, तो 2 बिट होने का 2 होगा. अगर यहाँ 3 बिट लिखा होता तो सिमिलर 3 डिकोडर्स कनेक्ट करते. अब इसमें क्या होगा? अगेन एक इनेबल इनपुट होगा, 2 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, वही n इनपुट जिसको कह रहे हैं, 4 आउटपुट्स होंगे, 2 raised to the power n 2 इनपुट्स. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको एज अ ये सेलेक्ट लाइन यूज कर लेंगे और इसको एज अ अनदर बिट एज्यूम कर लेंगे. जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो एक मल्टीप्लेक्सर का बनाया था जब
तो एक दूसरे के लिए था, एक दूसरे के लिए था। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी हमने दो कनेक्ट किए हैं। अब इनके हम कनेक्शंस करते हैं। तो कनेक्शंस कैसे होंगे कि जो मेरे पास ये सिलेक्ट लाइंस आ रही हैं, ये कॉमन हो जाएगी, लोअर वाली कॉमन हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने एस नॉट एज्यूम कर लिया। दूसरी सिलेक्ट लाइन मेरी हो जाएगी S1। ये हो गया S1। अब नेक्स्ट मुझे ड्रॉ करना है इनपुट के लिए, इनपुट लाइन को। तो इनपुट लाइन हम क्या कर सकते हैं, एक इनपुट लाइन मैंने यहाँ पे ली, एक इनपुट ये हो गया, क्योंकि 2 बिट है। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारा जो बना रहे हैं, हम 2 बिट डीमल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। तो ये दोनों सेपरेट अलग अलग इनपुट लाइन है। जैसे मल्टीप्लेक्सर बनाते थे, अगर आपको याद हो, फॉर एग्जाम्पल 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनाते थे, तो 2x1 एक मल्टीप्लेक्सर के लिए हो जाता था और 2x1 दूसरे बने। तो अगर मैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर बना रही हूँ फॉर 2 बिट, तो इस टाइप से रहता था। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे ये इंडिविजुअली 1 इनपुट ही है दोनों इंडिविजुअली, लेकिन अगर कंबाइन करके देखेंगे तो 2 सेपरेट इनपुट्स ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया डेटा इनपुट। इसको एक्स से एज्यूम कर लिया मैंने, डेटा इनपुट, जिसमें ये वाला लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा इनपुट फॉर दिस डीमल्टीप्लेक्सर, एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डेटा इनपुट फॉर दिस डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, तो 1 इनपुट ही है, क्योंकि डीमल्ट की कंडीशन ये होती है कि वी हैव 1 इनपुट ओनली एंड मैनी पर आउट। मैम डेटा तो दोनों में सेम जाएगा ना, तो इसे सॉर्ट करके एक लाइन नहीं बना सकते? डेटा दोनों में सेम क्यों जाएगा? डेटा दोनों में सेम जरूरी थोड़ी ना जाए, हो सकता है मैं एक में 0 दूं, एक में 1 दूं। डेटा दोनों में सेम है इनपुट का। तो अब 2 बिट जो मेरी आउटपुट पे अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मान लिया Z0, Z1, Z2 एंड Z3। इन द सिमिलर वे इसको भी मैंने एज्यूम कर लिया Z0, Z1, Z2 एंड Z3। तो जो Z1 वाली Z0 वाली बिट है वो ये रही इसकी, और यहाँ से इसकी आ गई ये Z0। तो Z0 जो 2 बिट मिल रही है आउटपुट पे आपको इन दोनों इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी हमारी Z0 बिट फॉर ईच, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारी जो बिट है, फॉर एग्जाम्पल Z1 आउटपुट लाइन है, तो Z1 आउटपुट लाइन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया Z1 वाली बिट फॉर फ्रॉम फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर, और ये हो गई मेरी Z1 बिट फ्रॉम नेक्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर। तो दिस विल फॉर्म 2 बिट आउटपुट फॉर Z1। In the similar way, we will have Z2 output bit from here and Z2 output bit from here, Z2, and last one is this one. तो जो हमारा था 2 बिट मल्टीप्लेक्सर, एक सेकेंड इसे कंप्लीट कर लूं, लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज magnitude comparator, and note down the question. This is design a 4-bit magnitude comparator. 4-bit magnitude comparator at register level. We can call it as at register level. ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या होता है 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मतलब कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मींस वी विल हैव 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव 1 नंबर x एंड 1 नंबर y। 2 नंबर है मेरे पास। x में भी पॉसिबल 4-बिट का, क्योंकि 4-बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, तो x भी मेरा 4-बिट का। मैं कोई नंबर एग्जांपल लेना चाहूँ बाइनरी का तो ऐसे ले सकती हूँ, या फिर मैं एक काम कर सकती हूँ कि जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है हमको
तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x3 x2 x1 x0 अगर जनरल, क्योंकि हमें पता है कि 4 बिट हमारा 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं फ्रॉम 0000 टू 1111। तो इन द सिमिलर वे कोई अगर मैं ऐसे लूंगी तो ये तो फिक्स्ड हो जाएगा, इसलिए जनरल ले लेंगे तो y3 y2 y1 y0 एज्यूम कर सकते हैं। अगेन जो डिजिटल में हम लोगों ने बनाया था मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, वो यूजिंग लॉजिक गेट्स था, याद होगा आपको। खूब सारे लॉजिक गेट का एक बड़ा सा डायग्राम बना था जो मॉरिस मैनो का था, मैम ने पक्का पढ़ाया होगा आप लोगों को, मंजू मैम ने, है ना। सिंबल बनाए अगर हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का तो वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंबल ऑफ 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। या तो मैं क्या करूं कि 4 बिट x की बनाऊं, 4 बिट क्या बनाऊं y नंबर के लिए बनाऊं। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था मल्टी बिट लाइंस का, मल्टी बिट लाइंस का दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था कि हम सिंपली क्या करें, स्लैश लगा दें और लिख दें कि कितनी इनपुट लाइंस हैं। तो मेरा कितने इनपुट का है ये 4 बिट का नंबर है एक, फॉर एग्जांपल x, दूसरा नंबर लेट अस अज्यूम y, वो भी कितने बिट का है 4। तो ये समझ में आ गया। हम 4 लाइन अलग बना सकते थे, 4 लाइन अलग बना सकते थे, लेकिन मल्टीपल लाइंस की जगह हमने सिंपली स्लैश वाला लाइन यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। आउटपुट कितने आएंगे इस सर्किट के, जल्दी से कोई बताओ मुझे। आउटपुट कितनी लाइंस होनी चाहिए यहाँ पे पॉसिबल? 4। 4? कौन कौन सी 4? कंपैरिजन के 4 आउटपुट पॉसिबल है? 3 आते हैं हम, 3 3 कौन कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। वेरी गुड, हाँ यही है। तो एक हमारा हो गया, वी कैन से x इज लेस देन y। आउटपुट लाइन फॉर एग्जांपल अगर ये 1 आ रहा है, रिमेनिंग 0 आ रहे हैं, एट अ टाइम ओनली 1 होगा, मतलब एक सिंगल आउटपुट विल बी हाई। एट अ टाइम ओनली सिंगल आउटपुट विल बी हाई बिकॉज ओनली वन कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड, आइदर x लेस देन y हो, या x इक्वल्स टू y हो, या x ग्रेटर देन y हो। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो ये आउटपुट लाइंस है मेरी, ये हमारी सिंगल बिटी है। ऑब्वियसली सिंगल सिंगल लाइन है ना, तो हम यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसको 1 लिख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है ये पॉइंट कि 1 1 1 1 मतलब एक लाइन आ रही है x लेस देन y के लिए, अगर ये 1 हो गया आउटपुट, ये आउटपुट नहीं लिख रही हूँ मैं, ये यहाँ पे स्लैश के रेस्पेक्ट में नंबर लिखा है। यहाँ पे 4 लाइन का था, इसको मैं अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, 4 इनपुट x के लिए थे, 4 इनपुट y के लिए थे, एक लेस देन y के लिए था, एक x इक्वल्स टू के लिए था, एक x ग्रेटर देन के लिए था। ये दोनों सेम है। अब क्लियर है? नाउ इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब मैं जो कंपैरेटर डिजाइन करूं तो मैं कंडीशन एक लगा सकती हूँ। क्या कंडीशन हो सकती है वो? सिंपली x लेस देन y और x इक्वल्स टू y, सॉरी x लेस देन y और x ग्रेटर देन y हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग 4 बिट एडर। कैसे 4 बिट एडर से कर सकते हैं? एडर मतलब एडर को हम यूज करेंगे एज अ सबट्रैक्टर। अगर मुझे x ग्रेटर देन y की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, पूछनी है कि x ग्रेटर देन y है या x लेस देन y है, तो मैं क्या चेक करूं? x माइनस y को चेक कर लूं, x माइनस y चेक करूं। इफ दिस x माइनस y मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस दीज टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन क्या हो रही होगी? सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर दिस पॉइंट? और जो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है दैट वी कैन परफॉर्म यूजिंग बाइनरी एडर। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ बार बार कि डिजिटल का रिवीजन बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो सेकेंडरी में पढ़ा था हमने। बाइनरी एडर क्या होता था? बाइनरी एडर 4 बिट का अगर बाइनरी एडर लेते थे तो 2 नंबर्स हम इनपुट देते थे, तो सम आउटपुट जनरेट होता था, एक कैरी आउटपुट जनरेट होता था। जो 4 बिट एडर होता था वो यूजिंग 4 फुल एडर्स बनाया जाता था। क्लियर दिस पॉइंट?